अस्सलामुअलैकुम। आज बहुत मज़ेदार सा विद फुल ऑफ फन वाला ब्लॉग आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हो गई हूँ। बहुत ही मज़ेदार है। ब्लॉग देखकर आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा और मेरा ब्लॉग देखने के बाद बैक टू बैक आप लोग फ़ौरन अपनी पिकनिक प्लान कर लेंगे। तो भाई आज हम लोगों की पिकनिक प्लान हुई है और बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। और ये केक मैंने मिल्की केक बनाया है कि वहाँ पर मिल्की केक क्योंकि सबका बहुत हॉट फेवरेट है, तो मैंने ये प्लान किया कि मैं जो हूँ वो मिल्की केक बनाकर लेकर जाऊँ। और हर चीज़ हमने जो है ऑन टाइम रख ली थी, चूँकि हमारा वहाँ पर बीच पर नाइट स्पेंड करने का प्लान था। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ के आप समझ लें इस वक्त रात के 9:30 पौने 10 हो रहे हैं और हम लोग अपना सारी पैकिंग वगैरह कर और बस अब हम गाड़ी में बैठकर जाने की तैयारी में हैं। सारा सामान हम लोगों ने लोड कर दिया था और सब लोग पूरी फैमिली माशाल्लाह हम लोग सब सारे एक ही गाड़ी में गए, ताकि एक गाड़ी में जाकर मुझे अब समझ में आती है। पहले हम लोगों को ये होता था कि अलग अलग गाड़ियों में जाए बंदा तो ज़रा आराम से बैठे और उस तरीके से जाए, बट आप एक गाड़ी में भी माशाल्लाह बड़े आराम से बैठकर और ज़रा मौज मस्ती करते हुए जाते हैं, हंसी मजाक करते हुए जाते हैं। तो आई थिंक इसमें ही ज़्यादा मज़ा आता है कि बंदा अगर प्लान करे तो एक ही गाड़ी में जाए। फाइनली हम लोग बीच पर पहुँच गए हैं और हम लोग टर्टल बीच गए थे। इनका सेंचुरी बीच हट में बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर। और पूल है अच्छा खासा, इन्होंने जो है वो स्पेस वाली जगह बनाई हुई है। और सामने समंदर, तो यकीन करें एक तो रात का टाइम, ऊपर से समंदर जो ठाटे मारता हुआ समंदर है ना, वो एक मतलब खौफनाक सा भी एक वो दिल लरज़ रहा होता है। जो बात है जो मेरी अपने अंदर के एहसासात है मैं आपको वो बता रही हूँ। समंदर को देखकर आई डोंट थिंक सो कि समंदर को देखकर रात के वक्त में तो बहुत मतलब एक वो होता है जैसे वो ड्राउना सा एक वो आ रहा होता है व्यू ना, तो ऐसा लगता है जैसे समंदर अपनी तरफ बुला रहा है। रात के वक्त में तो और ज़्यादा उसका जो है ना वो एक दिख रहा होता है कि भाई अल्लाह ताला की शान देखें कि पानी कितना ही ऊपर रात के पहर में आके तो और पानी आगे तक आ जाता है। बहुत चढ़ा हुआ पानी था। मौसम बहुत अच्छा था क्योंकि अबर हुआ था और आपको पता है आजकल बारिशों की प्रेडिक्शन की वजह से भी जो है ना वो मौसम में बड़ी तब्दीली आई हुई है। ठंडा मौसम है काफ़ी। को पता है जब फैमिली फ्रेंड सारे जमा हुए हों तो मुझे नहीं लगता कि मज़ा करने में कोई जो है ना कमी रह सकती है। सब लोग एक दूसरे को मतलब चिल करा रहे होते हैं, सब एक दूसरे से फ़न कर रहे होते हैं, हंसी मजाक वाला माशाल्लाह माहौल लगा हुआ होता है। हम लोगों ने खाने पीने की भी अरेंजमेंट इस तरह से की हुई थी। एक बर्थडे केक की भी कटिंग थी हमारी इस जो है वो पिकनिक पर, तो वो भी हम लोगों ने किया। एक बटर क्रीम केक आया हुआ था और एक मैंने मिल्की केक, तो आपको पता है कि बड़ा सॉफ्ट केक नाजुक केक होता है, तो वहाँ से हम लोग जब इतने लंबे रास्ते से लेकर आए तो चॉकलेट और क्रीम थोड़ी सी मिल गई थी, बट टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं था माशाल्लाह, वो उतना ही मज़े का लगा सबको। तो ये है कि बर्थडे सेलिब्रेट की हम लोगों ने। और जब इस तरीके की पिकनिक, मुझे ये लगता है कि साल में एक बार तो ये वाली पिकनिक का टाइम हर फैमिली में लोगों को निकालना चाहिए। इससे ये होता है कि बड़ा आपस में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है। और आप यकीन करें वहाँ पर मोबाइल्स वगैरह में जो हम फुल टाइम लगे हुए होते हैं, अपने काम कर रहे होते हैं, सिर्फ वीडियोज़ वगैरह के लिए अगर मोबाइल ऑन हुआ है, अदरवाइज़ किसी की कोई कॉल्स नहीं, कोई, हम लोगों ने सब ने ये आपस में तय किया हुआ था कि भाई कोई मोबाइल्स वगैरह में लग के अपने वक्त को ना गुजारे। हम लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो बस वही किया सब ने। और बच्चों ने तो बहुत ही इंजॉय की, अपने अपने गेम्स खेले। हो सकता है कि मैं आपको इस पूरे व्लॉग में हर चीज़ ना दिखा सकूं क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पता है कि व्लॉग बड़ा लंबा हो जाता है और मेरी कोशिश ये होती है कि पॉइंट टू पॉइंट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें और इम्पॉर्टेंट जो है वो व्यूज़ होते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊं कि भाई एक्चुअल हम किस जगह गए और जो है ना हम लोगों ने किस तरह का इंजॉयमेंट किया, क्या क्या खाया और क्या क्या जो है हम लोगों ने पिया वहाँ पर। असल में मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, अपनी इस वीडियो की वजह से मैं एक नया मैसेज भी देती हूँ। मेरा मशवरा भी है आप सबके लिए। देखिए अब आप लोग जब भी अपनी पिकनिक प्लान करें ना, तो पिकनिक पर जाने के लिए ये बिरयानी, ये सालन, रोटी, कोरमा घर से बनाकर कोशिश करें कोई चीज़ ना लेकर जाएं। वहाँ पर जाकर लाइव बर्गर्स अरेंज किया करें अब अपनी पिकनिक के लिए। ये एक नया ट्रेंड होना चाहिए कि लाइव चीज़ें, बेशक वहाँ पे बर्गर बन रहे हों, रोल्स बन रहे हों, बट लाइव चाय बन रही हो, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर आप लोग अरेंज करें। क्योंकि वजह ये है
कि यकीन करें आप लोग, खाने पीने के लिए, मंचिंग स्नैक के लिए तो काफ़ी चीज़ें हमारे पास आई हुई थी। केक भी थे, ब्राउनी भी थे, रोल समोसे भी थे और ये पूरा प्लेटर भी आया हुआ था। लेकिन जो मज़ा इन लाइव बर्गर्स में आया है ना, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। बीफ और चिकन बर्गर दोनों, ये उमर का फुली आइडिया था। उमर ने ये जो पूरा काउंटर अरेंज करवाया था लाइव बर्गर्स का, तो लिटरली मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट जो है ये इसका आइडिया था और सबको इतना कोई मज़ा आया। आप खुद सोचें, आप लोग काउंटर के पास खड़े हैं और गर्मा गर्म जो है ना बर्गर आपके सामने बन रहा है और गर्मा गर्मा आप बर्गर जो है वो खा रहे हैं, तो सोचें कितनी वो सॉफ्ट जूसी बर्गर आपको इतनी दूर जो है वो मिल रहा है। तो इससे बड़ी नेमत कोई और नहीं है। बर्गर्स वगैरह बहरहाल खाने के बाद हम लोगों ने बहुत सारे जो है ना वो बैठकर सिटिंग, एक साथ बैठकर सिटिंग गेम्स बहुत सारे खेले हम लोगों ने, जिसमें कुछ बोर्ड गेम्स भी शामिल थे, सिटिंग गेम्स भी शामिल थे। बहरहाल लिटरली यकीन करें, एक बार साल में ज़रूर एक ऐसी पिकनिक प्लान किया करें जिसमें आप सारी चीज़ें सब बिल्कुल माइंड को फ्रेश करने के लिए वो वक्त अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ गुजारें आकर और खूब इंजॉय करें और एक दूसरे के साथ वक्त गुजार कर कुछ ऐसा लगता है जैसे आपकी मेंटली एक थेरेपी हो गई है, आपका माइंड सेट हो गया है, फ्रेश हो गए हैं आप और दोबारा से बैक टू द रूटीन चीज़ें आ ही जाती हैं। लेकिन ये है कि वो जो बहुत खूबसूरत मोमेंट्स होते हैं ना, वो आपको काफ़ी दिनों तक याद रहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक मेरा छोटा सा व्लॉग बनाने की कोशिश आपको पसंद आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।